सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है और सबसे बड़ी बात है जो अभी भी लोग फंसे हैं सड़कों पर, उनका इंतज़ाम करें, डीजल पेट्रोल का इंतज़ाम करें, उन्हें सुरक्षित पहुंचाने का इंतज़ाम करें। जब आपने प्रचार इतना किया तो इंतज़ाम क्या किया? अब तो साधु संत भी कहने लगे आप झूठे हैं। कुछ लोग खुल करके कह रहे हैं, कुछ लोग कह नहीं पा रहे हैं। सोचिए, मुख्यमंत्री को अगर साधु संत कहने लगे झूठे, और इससे ज्यादा नैतिक हार क्या हो सकती है? जिस तरह की जांच अखिलेश जी जांच ये सरकार की जांच है, इस पे हम और विचार करेंगे। पहले सबसे पहली बात यह है कि सरकार सूची जारी करे, जो शव मिले हैं उनकी पूरी चिन्हित करे, कहाँ जा सकते हैं, पूरे सम्मान के साथ पहुंचाया जाए। अखिलेश यादव ने महाकुंभ हादसे पर सीधे मुख्यमंत्री योगी को घेर लिया है। अखिलेश का आरोप है कि सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है। जो लोग महाकुंभ हादसे में मारे गए उनकी लिस्ट जारी की जाए, शवों को चिन्हित किया जाए और पूरे सम्मान के साथ उनके घरों तक पहुंचाया जाए। अखिलेश ने आरोप लगाया कि सरकार हर बात छुपा रही है। सरकार हर बात छिपा रही है और आप भी सरकार के बहकावे में मत आइए। ये जो वीआईपी वाली बात थी, तो वीआईपी के लिए अलग घाट है, अलग इंतजाम था, अलग प्रोटोकॉल था। लेकिन जो घटना हुई है, आम लोग जहां जाते हैं, आम लोगों के लिए जो व्यवस्था इंतजाम था, जिस सरकार ने ये कहा हो कि हम 40 करोड़ 45 करोड़ लोगों को स्नान करा देंगे, हमारे कुंभ में आएंगे लोग। सोचिए, अगर 40 करोड़ लोगों की बात कही हो सरकार ने और जाकर के जगह जगह कार्ड बांटे हो, निमंत्रण दिया हो, ये भी उचित नहीं है। निमंत्रण नहीं दिया जाता है कुंभ में, लेकिन सरकार ने जब निमंत्रण दिया है तो सरकार की तैयारी क्या थी? सरकार अपनी बात छिपाना चाहती है, सरकार की गलती है। सरकार जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो लगातार जाकर के मॉनिटर करते थे, और मैं प्रेस के साथियों से भी कहूँगा, कम से कम कुंभ के मामले में जनता का ध्यान न हटाएं, सरकार की जिम्मेदारी थी। अखिलेश यादव का आरोप है कि जिस सरकार ने कहा था कि 40-45 करोड़ लोगों को स्नान करा देंगे, जगह जगह कार्ड बांटे और लोगों को बुलाया, तो फिर कैसी तैयारी थी जो महाकुंभ में ये हादसा हो गया। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि सीएम योगी ने दावा किया था कि 45 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन हमारी तैयारी 100 करोड़ लोगों की है। ऐसे में कहां गई तैयारी? क्या योगी इसका जवाब देंगे? 26 फरवरी तक आयोजन होगा महाकुंभ का। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए। अखिलेश और उनकी पार्टी योगी सरकार को घेर रही है, तो जवाब मिला बाबा बागेश्वर से। बाबा बागेश्वर ने आरोप लगा दिया कि इतना भव्य दिव्य कुंभ चल रहा था, कोई साजिश हुई है। बाबा बागेश्वर ने यह भी कहकर विवादित बयान दे दिया कि कुंभ में जो लोग मारे गए हैं उन्हें मोक्ष मिलेगा, क्योंकि मरना तो एक दिन सभी को है। अभी आज हम कमेंट पढ़ रहे थे, हमको बहुत लोगों ने फोन भी किया। कुछ हमारे मित्र हैं कम्युनिस्ट बुद्धि के, वो हमसे जुड़े हुए हैं और हमें लगातार कह रहे थे, बाबा अब क्या कहोगे, पर्ची खोलोगे? तो हमने कहा बिल्कुल खोलेंगे। वहां हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने कहा कि इतने महात्मा, इतने साधु, इतने जपी, इतने तपी, फिर भी इस घटना पर आपका क्या विचार है? हमने कहा देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं और करोड़ों लोग मर रहे हैं। कुछ दवा के बिना मर रहे हैं, कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से जो ये घटना हुई है निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है। पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। या मरा नहीं है, यहाँ कोई असमय चले गए हैं तो दुख है, पर जाना सबको है। ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा। हमें भी जाना है, तुम्हें भी जाना है। वो असमय चले गए, इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई। सच कहें, उन्हें मोक्ष मिला है। बाबा बागेश्वर की इस विवादित बात पर विपक्ष ने उन्हें घेर लिया कि ये तो बहुत ही संवेदनहीन और निर्दयता से भरा हुआ अब बयान है कि जो लोग महाकुंभ की भगदड़ में दम घुटकर कुचलकर मारे गए, क्या उनके बारे में ऐसा कहना चाहिए कि मरना तो सबको एक दिन है, इन लोगों को मोक्ष मिल गया? ये भी तो किसी के माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी होंगे। बाबा बागेश्वर को उनकी ये बात उल्टी पड़ गई।